का इतिहास एक शानदार कहानी है जिसमें शक्ति संघर्ष की जंग के किस्से छिपे हैं। यह बताता है कि कैसे अलग-अलग शासकों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ते रहे। लेकिन वही चीन के साथ असम के मुद्दे पर चर्चा कुछ और ही कहानी बुनती है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी और नेहरू के बीच शक्ति के संतुलन की। ये दोनों नेता ऐसे थे जिनकी व्यक्तिगत संबंधों ने राजनीति के खेल में गहरा असर डाल दिया, जैसे कि एक मजबूत पत्ते के नीचे छोटे पौधों की सुरक्षा। इस बीच हमें सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सरकार की तत्परता का भी ध्यान रखना होगा। अगर तुरंत निर्णय नहीं लिए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं और खेल का मैदान पूरी तरह बदल सकता है। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि शरणार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण भारत को गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सच में एक बड़ी चुनौती थी जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। और जब पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, तब भारत में धार्मिक दंगों का खतरा भी बढ़ने लगा। यह स्थिति देश के लिए काफी संवेदनशील बन गई। फिर आता है फ्रांस का भारत के प्रति समर्थन, जो संकट के समय में एक सच्चे दोस्ती का प्रतीक बनता है। ऐसे में हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि दोस्ती की असली कीमत क्या होती है। इस मुश्किल घड़ी में भारत को एकता और साहस के साथ अपने निर्णय लेने चाहिए ताकि वह हर विपत्ति में मजबूती से खड़ा रह सके। यह एकता ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सत्य और धर्म की जीत के लिए कभी कभी युद्ध को भी अनिवार्य मानना पड़ता है, जैसे कि गीता में बताया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि संघर्ष का एक और पहलू भी होता है। बंगाल की मातृभूमि की महत्ता को समझाते हुए कहा गया है कि मातृभारत ने हमें जन्म दिया है। यह एक गहरी भावना है जो हमारी पहचान के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक नई बहस शुरू होती है जब वीडियो में इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना होती है। यह दर्शाया जाता है कि कैसे कई बार उनके निर्णय देशहित से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित होते थे। शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा करते हुए यह बात महत्वपूर्ण है कि क्रांति लाने के लिए हमें प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बदलाव जरूरी है ताकि युवा अपनी आवाज उठा सकें। इंदिरा गांधी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय 1 फरवरी को बताया, लेकिन कांग्रेस समिति ने पहले ही निर्णय ले लिया था। इसने उनके निर्णय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद एयरफोर्स के इस्तेमाल के संबंध में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होती है। यह साफ दिखाता है कि सरकारी खर्च का राजनीतिक स्थिति पर गहरा असर होता है, जैसे एक बल्लेबाज के बैट की गुणवत्ता खेल को प्रभावित करती है। फिर न्यायालय ने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को रद्द कर दिया और उन्हें चुनावों में 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी देश की सुरक्षा और संविधान को खतरे में डाल देता है। फिर भी लोग डरने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि सूरज की पहली किरण से नया दिन शुरू होता है। आपातकाल के दौरान संविधान का अनुच्छेद 21 भी रद्द किया गया, जो हर भारतीय को जीने का अधिकार देता है। यह स्थिति मीडिया को भी प्रभावित करती है, जैसे एक सच्चे सिपाही की कहानी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने की योजना बनाती है, जिसमें उम्मीद जताई जाती है कि आपातकाल समाप्त होगा। यह सभी कैदियों की रिहाई की संभावना को दर्शाता है, एक नई सुबह की शुरुआत की तरह। एक व्यक्ति अपने दर्द और बेचैनी को साझा करता है, जो उसे सुकून नहीं देती। यह एक सच्चाई है कि मानसिक स्वास्थ्य की चिंता आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण बन गई है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों की समस्याओं का जिक्र किया गया है। ये लोग सरकार की मदद पर निर्भर हैं, जो सामाजिक असमानता का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वीडियो में इंदिरा गांधी की सरकार और आपातकाल के दौरान की घटनाओं का जिक्र है। यह हमें राजनीतिक इतिहास को समझने में मदद करता है, जैसे एक किताब के पन्नों में छिपी कहानियां। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय नेताओं ने संविधान और देश की अखंडता के प्रति अपनी वचनबद्धता का उल्लेख किया। यह उनका जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, जैसे एक शेर अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। इंदिरा गांधी की हार और विपक्ष की राजनीति के खिलाफ उठाए गए कदमों का असर काफी गहरा हुआ है। यह राजनीतिक रणनीतियों की विफलता का संकेत देता है, जैसे एक फुटबॉल मैच में चालाकी से खेल को हारना। पंजाब में राजनीतिक स्थिति और अकाली दल के खिलाफ प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है।
यह क्षेत्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन के बदलने का संकेत देता है, जैसे एक चक्रवात का आना। प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी की बलिदान की कहानी भी कुछ और ही कहती है, जिसमें पार्टी के आंतरिक संघर्षों का असर साफ दिखाई देता है। यह राजनीतिक नैतिकता के सवालों को जन्म देता है। इंदिरा गांधी के प्रति सम्मान और उनके प्रति वफादारी को दर्शाते हुए वह अपने देश की सेवा करने की शपथ लेती है। यह उनके संघर्ष और समर्पण की कहानी है। संजय गांधी की राजनीतिक स्थिति और उनकी मां इंदिरा गांधी के साथ संबंधों में तनाव की कहानी भी कुछ खास है। यह देखकर लगता है कि अक्सर परिवार और राजनीति के बीच संघर्ष होता है। मैं स्वतंत्रता संग्राम में भारत का हिस्सा होना गर्व की बात मानता हूँ। यह मेरे लिए न केवल यादें हैं, बल्कि मेरी पहचान का अहम हिस्सा भी है। मैं माँ भारती के लिए अपने खून की हर बूंद को समर्पित करने की भावना रखता हूँ। यह मेरी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। मैं अपने देश के प्रति अपनी गहरी प्रेम भावना को हमेशा व्यक्त करता हूँ। मेरा सपना है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं, जैसे एक सच्चे योद्धा की तरह।